हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बात करी थी कि स्लीव्स किस तरीके की बनती हैं, किस तरीके की किसी भी गारमेंट में किस तरीके की स्लीव्स बनाई जाती हैं। उसके लिए हमें किसी भी गारमेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है। जैसे मैंने बताया था उसमें कि सिलवेट्स होती हैं, यानी कि फिट होता है किसी भी गारमेंट का। फिट से किसी भी गारमेंट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अदरवाइज हम बना सकते हैं किसी भी पैटर्न को। अगर अपना पैटर्न इंटरेस्टिंग नहीं है तो हमें बनाना चाहिए उसको कलर से इंटरेस्टिंग। और अगर अपना कलर भी इंटरेस्टिंग नहीं है तो हम उसको प्रिंट से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पहनना पसंद करते हैं। सबको कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए जो सबको पसंद आए। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसकी वजह से वो चीज़ पसंद की जाए। तो आज हम उसके आगे उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने स्लीव्स के कुछ पैटर्न्स बताए थे। वैसे तो दुनिया में हज़ारों टाइप्स की स्लीव्स बनती हैं, बट कुछ जो बेसिक स्लीव्स हैं उसके बारे में मैंने बताया था कि किस तरीके की स्लीव्स बनाना किसी भी गारमेंट के लिए किस तरीके की स्लीव्स बनती हैं, वो कहाँ पहनी जाती हैं, क्यों पहनी जाती है, उसके बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप ज़रूर जाके उसको देखिए। तो आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो वैसे तो आज का टॉपिक है वो होने वाला है नेक से रिलेटेड, कि नेक कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं और किस गारमेंट के लिए किस टाइप का नेक बनाना सही रहता है। पर उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उससे भी जो पहले की चीज़ है वो है अपनी बॉडी शेप। तो कोई भी बॉडी शेप के लिए किस तरीके का नेक होना ज़रूरी है, किस तरीके का नेक पहना जाता है, उसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि बॉडी शेप किस टाइप की है। राउंड बॉडी शेप। तो राउंड बॉडी शेप कैसी होती है? उसका जो टोर्सो होता है, टोर्सो जैसे शोल्डर से लेके किसी भी बॉडी का शोल्डर से लेके और उसके हिप तक का जो एरिया होता है उसको टोर्सो बोलते हैं। तो उसका जो टोर्सो होता है वो राउंड होता है, यानी कि वो शोल्डर से भी, यहाँ से भी और हिप से भी वो ऑलमोस्ट सेम सा होता है। उसका कोई ऐसा नहीं होता है कि वेस्ट से वो पतला है या फिर हिप से वो ज़्यादा चौड़ा है या कम चौड़ा है। तो वो जो राउंड टाइप में होता है पूरी तरीके से, उसको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है कि ये राउंड बॉडी शेप में आएगा। इस दूसरा है पेयर। पेयर बॉडी शेप इस तरीके का होता है। जैसे इसका हिप एरिया रहता है वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होता है। अब कंपैरेटिवली जो अपर बॉडी होती है उससे लोअर बॉडी होती है वो ज़्यादा चौड़ी होती है। तो बहुत सारे ऐसे फिगर होते हैं, फीमेल फिगर भी होते हैं, मेल फिगर भी होते हैं, जिनमें अपर बॉडी है या अपर टोर्सो है वो बहुत ही नैरो होता है, बल्कि जो लोअर बॉडी होती है वो थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है। तो इसको पेयर बॉडी शेप की कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड है इन्वर्टेड ट्राइंगल। इन्वर्टेड ट्राइंगल है जो शोल्डर से बहुत ब्रॉड है, बल्कि वो नीचे जो इसका हिप एरिया रहता है, ये जो लोअर बॉडी रहती है वो उसकी थोड़ी नैरो होती है हिप के कंपैरिजन में। तो इसको इन्वर्टेड जो बॉडी का जो शेप है उसकी कैटेगरी में रखा गया है। और नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर बॉडी शेप। रेक्टेंगुलर बॉडी शेप ऑलमोस्ट चौकोर जैसी होती है, सॉरी ये रेक्टेंगुलर जैसी होती है। इस तरीके की बॉडी शेप होती है। उसमें आपको जो वेस्ट लाइन है वो हल्की सी कर्व होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये वाली बॉडी शेप होती है, ये मेनली तो ये जेंट्स में होती है, बट कुछ लेडीज़ में भी इस तरीके की बॉडी शेप होती है कि वो इक्वल रहती है। शोल्डर से हिप तक वो इक्वल बॉडी शेप रहती है। इसको रेक्टेंगुलर बॉडी शेप की कैटेगरी में रखा गया है। और नेक्स्ट है आवर ग्लास बॉडी शेप आइडियल बॉडी शेप होती है। वैसे तो आवर ग्लास बॉडी शेप में जैसे लोअर टोर्सो और अपर टोर्सो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल्स रहते हैं, और वेस्ट लाइन होती है वो थोड़ी नैरो होती है, थोड़ी ज़्यादा नैरो होती है। तो इस बॉडी शेप को आवर ग्लास बॉडी शेप बोलते हैं। तो कोई भी अगर गारमेंट बनाते हैं, कोई भी ड्रेस या कोई भी बॉडी शेप के लिए हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, तो उसका जो फाइनल अपना जो लुक होता है वो आवर ग्लास का रहता है कि हमें आवर ग्लास के अकॉर्डिंग इस बॉडी शेप को दिखाना है।
तो जैसे ये राउंड बॉडी शेप रहेगी, तो उसके लिए किस तरीके का नेक या फिर किस तरीके का फोल्ड रखना है ड्रेस का, किस तरीके से उसको बनाना है ताकि उसको प्लीजिंग लगे वो चीज़। जैसे हम यहाँ पे इसके अंदर वेस्ट लाइन पे कुछ एम्फेसिस डाल सकते हैं। एम्फेसिस का मतलब हो गया कि हम कोई फोकल पॉइंट डाल सकते हैं। कोई भी ड्रेस में बेल्ट हो सकता है, या फिर हम कोई भी ड्रेस यहाँ से कुछ और जिसमें डायमंड पट्टी हो सकती है, या कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं जिसमें ये फोकस हो, तो जिसमें जो वेस्ट लाइन है वो थोड़ी नैरो दिखे और जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी है वो थोड़ी बैलेंस लगे, वो इस आवर ग्लास की तरह की शेप में दिखे। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे इस तरीके के जो शेप होती है उसके लिए किस तरीके के नेक यूज़ किए जा सकते हैं, या अपन किस तरीके के नेक बना सकते हैं। कुछ बॉडी शेप्स होती हैं जिनके लिए हम कोई भी नेक बनाएं, या फिर कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ होती हैं जो कुछ भी पहने अच्छा लगता है, तो वो बहुत सी सारी चीज़ें देखने के बाद में उनके लिए कुछ डिज़ाइन किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो उन्होंने कुछ भी सोचा और उनके लिए बना दिया, ऐसा नहीं होता है। ये उनकी बॉडी शेप को, उनके कलर को, उनके जो भी फिगर को, उन सबको देखने के बाद में उनके लिए कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाई जाती है। आ रही हूँ, तो उसके लिए सबसे पहली नेकलाइन है वी नेकलाइन बेसिकली क्या करती है, कोई भी, जैसे हम यहाँ पे किसी बॉडी पे वी नेकलाइन बनाते हैं और किसी की गर्दन छोटी है और हम उसके लिए वी नेकलाइन बनाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसका जो एरिया है वो बहुत लंबा दिखेगा, उसकी गर्दन लंबी दिखेगी। वहीं अगर किसी की गर्दन बहुत लंबी है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हम उसके लिए ज़ीरो नेक बना सकते हैं, टर्टल नेक बना सकते हैं, या फिर स्टैंड कॉलर बना सकते हैं। इस तरीके की डिज़ाइन बना सकते हैं, यहाँ उन पे इस तरीके की बोट नेक बना सकते हैं, तो उससे उसकी नेक का इल्यूजन है वो थोड़ा कम दिखेगा। और बट जो छोटी नेक होती हैं, जो जिनका गला थोड़ा कम होता है या उनका जो नेक का एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उसके लिए हमें इस तरीके का डिज़ाइन देना होता है कि हमें थोड़ी डेप्थ डालनी है उसमें। तो स्ट्रक्चर देने के लिए हम इसको वी का लुक देंगे, तो ये एक डेप्थ दिखेगी इसमें और ये काफ़ी सुंदर दिखेगा। जो नेक है वो भी लंबी दिखेगी और काफ़ी एस्थेटिक लुक आएगा इसका। इसके अलावा हम इसमें जैसे इस तरीके की नेक होते हैं, जो शॉर्ट नेक होते हैं, छोटे नेक होते हैं, या उनकी गर्दन काफ़ी छोटी होती है किसी बॉडी की, तो उसके लिए हम डेप्थ का कुछ भी क्रिएट करते हैं, वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो लंबी नेक होती है उनके लिए भी हमें ये सोच समझ के बनाना होता है कि उनके ऊपर किस तरीके का दिखेगा। तो वी नेक लाइन क्या होती है, लॉन्ग दिखाने का काम करती है किसी भी गले को, और उसमें डेप्थ दिखाने का काम करती है, तो वी को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है राउंड नेक लाइन। राउंड नेक लाइन बहुत क्लासिक डिज़ाइन है, वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है और बहुत टाइम तक चलेगा। ये सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन बोल सकते हैं राउंड, और रेगुलर डिज़ाइन बोल सकते हैं, और इसको क्लासिक डिज़ाइन बोल सकते हैं। तो इसके लिए इसकी भी जैसे अपन को किस तरीके की डेप्थ रखनी है वो अपन की गर्दन पे या बॉडी शेप पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी शेप किस तरीके की है। हम उसके लिए राउंड नेक ले रहे हैं या फिर किस तरीके का नेक ले रहे हैं, कितनी डेप्थ ले रहे हैं उस चीज़ की, ज़्यादा डीप ले रहे हैं, कम डीप ले रहे हैं, या फिर नॉर्मल डीप ले रहे हैं, वो कितना डेप्थ रखना है वो अपन बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। जैसे कोई किसी का फेस राउंड होता है, किसी का फेस डायमंड कट में होता है, किसी का फेस चौकोर होता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है फेस कट के अकॉर्डिंग नेकलाइन देखना। ये मैं किसी नेक्स्ट क्लास में मैं इस चीज़ को कवर करूँगी कि किस तरीके से हम नेकलाइन को, स्लीव्स को किस तरीके से बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को पहन सकते हैं। तो राउंड नेक काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, तो हम इसको क्लासिक की कैटेगरी में रख सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड बोल सकते हैं, या फिर रेगुलर बोल सकते हैं, और काफ़ी कन्वीनियंट होता है ये, तो इसको कन्वीनियंट बोल सकते हैं। तो ये राउंड नेक किस तरीके से काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है ज़ीरो नेक। ज़ीरो नेक होता है किसी भी आउटफिट का जो सिर्फ आपका नेक का ब्रीदिंग जैसे रहता है, या फिर जो कंफर्टेबल नेक रहता है, बस इतना ही रहता है। उसके बाद इसके अंदर कोई डेप्थ नहीं होती है, ये इसी तरीके का इतना ही नेक होता है, इसमें कोई डेप्थ नहीं दी हुई होती है, तो इसलिए इसको ज़ीरो नेक बोलते हैं। ये सोफिस्टिकेशन में आता है और इसको काफ़ी एलिगेंट लुक बोल सकते हैं, एलिगेंसी क्रिएट करता है ये काफ़ी।
काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखता है। हम इस तरीके की आउटफिट जब बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखता है। नेक्स्ट है चौकोर। यह रेक्टेंगुलर शेप में हम बोल सकते हैं। इस तरीके का जो नेक रहता है वो एक जब जैसे कोई डिज़ाइन बनाते हैं हम उसके अंदर चौकोर गला बनाते हैं या फिर जो रेक्टेंगुलर गला बनाते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर ऐड करता है। ये अपने किसी भी आउटफिट में स्ट्रक्चर ऐड करता है, एक सोफिस्टिकेशन ऐड करता है, एक बहुत ही अच्छा सा लुक ऐड करता है, एक फोकल पॉइंट ऐड करता है जिसे एम्फेसिस भी बोलते हैं। तो ये एक एम्फेसिस ऐड करता है जिससे कि गले का जो लुक है वो और ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हर आउटफिट में नहीं बना सकते हैं, ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके के आउटफिट में ये चीज़ बनानी होती है। ये हर बॉडी शेप में नहीं चल सकता है कि आप हर बॉडी शेप में ये स्क्वायर नेक बना रहे हैं, बट कुछ एक बॉडी शेप्स होते हैं या फिर कुछ एक आउटफिट होते हैं, जैसे वेस्टर्न आउटफिट में ये नेक बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, बन सकता है और बनते भी हैं। और इंडियन आउटफिट सिमेट्रिकल नेक, एसिमेट्रिकल नेक। एसिमेट्रिकल नेक कोई भी चीज़ होती है उसके जो दोनों साइड में अगर सेम चीज़ कवर की हुई है, सेम डिज़ाइन है, तो उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। बट अगर कोई सिंगल साइड डिज़ाइन है दूसरी साइड नहीं है तो उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो ये जैसे वन शोल्डर अपन लेके चलते हैं, वन शोल्डर नेक है तो इसको एसिमेट्रिकल नेक बोलते हैं। ये बहुत ही फेमिनिन लुक देता है और बहुत ही एलिगेंट लुक देता है, तो इसको हम एलिगेंट और फेमिनिन के लुक की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरीके का नेक जैसे इवनिंग गाउन हो गए या ब्लाउज हो गए या कोई भी डिज़ाइन अपन बनाना चाहते हैं उसके अंदर वन पीस वगैरह हो गए, तो काफ़ी फेमिनिन लुक देने के लिए, बहुत ही सॉफ्ट और एलिगेंट लुक देने के लिए इस टाइप का नेक हम बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा है हाल्टर नेक। हाल्टर नेक जैसे नेक होता है वो यहाँ से होता है, होल्डर नेक होता है वो आपके नेक के कवर होता है बट आपके शोल्डर कवर नहीं होते हैं। तो होल्डर नेक भी इस तरीके का नेक होता है, तो इसके अंदर इस तरीके का नेक होता है तो इसके अंदर आपके शोल्डर कवर नहीं होते हैं, तो इसको होल्डर नेक बोलते हैं। और ये भी काफ़ी फेमिनिन होता है और इसके अंदर ये पावरफुल भी होता है। ये पावरफुल भी ऐड करता है अपनी किसी गारमेंट में, अपनी किसी ड्रेस में अगर पावर भी ऐड करता है। और ये इसलिए भी पहना जाता है कि जिसके शोल्डर ब्रॉड हैं उसको अगर ये चीज़ बनाई जाए तो उसके शोल्डर कम दिखते हैं, क्योंकि हम कोई भी गारमेंट बनाते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ गारमेंट पे होता है या फिर उसके कलर पे, उसके पैटर्न पे, उस पे रहता है। हमारा शोल्डर पे इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता है इतना ज़्यादा, इसलिए उसके शोल्डर जो होते हैं वो कम दिखते हैं। वहीं अगर हम कोई चीज़ पूरे शोल्डर को कवर करते हुए बनाएंगे तो हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा वो दिखेगा उसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या रहेगा कि आपके शोल्डर और भी ज़्यादा ब्रॉड दिखेंगे पूरा कपड़ा कवर करने की वजह से। तो कुछ फिगर जिनके शोल्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि जो मैंने बताया यहाँ पे इन्वर्टेड ट्रायंगल जो फिगर होते हैं उनके शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, तो उनको जैसे हम सजेस्ट करें कि आप, ये स्ट्रक्चर लाइन है और ये डिज़ाइनर लाइन है, तो डिफरेंस क्या है, हम इसी लाइन को दूसरे तरीके से या अपनी स्टाइल में या किसी भी तरीके से हम इसको स्टाइल करके बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई भी तरीके की इल्यूजन डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो ये तो डिज़ाइनर लाइन हो गई, बट इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका जो बेस है वो इस एक लाइन ही तो, स्ट्रेट लाइन ही तो इसका बेस है। उसी तरीके से ये जो नेक है ये किसी भी डिज़ाइन के बेस तो यही है, बाकी जो और जो डिज़ाइन बननी होती हैं या और जो गले बनते होते हैं वो इनके बाद ही बनते हैं, इनके बाद ही वो डिसाइड होता है। जो डिज़ाइनर गले बनते हैं वो इनके बाद डिसाइड होते हैं कि वो किस तरीके के बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो जैसे मैं आज इसका टॉपिक लेती हूँ कॉलर का, कि कॉलर कितने टाइप की होती है, किस तरीके की कॉलर को क्या बोलते हैं और वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले मेड्रेंट कॉलर। मेड्रेंट कॉलर वैसे तो स्टैंड कॉलर को बोलते हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ से राउंड होके और ये इस तरीके से कॉलर बनती है, इसको मेड्रेंट कॉलर बोलते हैं। इसको भी जैसे काफ़ी तरीके से हम इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, कि इसके अंदर हम
विंग कॉलर, इस तरीके से विंग कॉलर डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पे फ्रिल बना सकते हैं, या फिर कोई भी डिज़ाइन जो अपन को पसंद हो उस तरीके की बना सकते हैं। दूसरी है पीटर पैन कॉलर। तो पीटर पैन कॉलर किस तरीके की होती है, वो भी मेडन कॉलर की तरह ही होती है, बट उसका जो लेपल होते हैं वो थोड़े नीचे की साइड होते हैं और वो आगे से थोड़े राउंड होते हैं। यहाँ से एकदम पिन नहीं रख के यहाँ पे एकदम राउंड कॉलर होते हैं। तो ये इसके लेपल इस तरीके के होते हैं। तो ये पीटर पैन कॉलर होती है। नेक्स्ट है विंग कॉलर। विंग कॉलर, वैसे तो विंग कॉलर पहनी जाती है वो बो टाई के अंदर पहनी जाती है, जो जेंट्स के जो शर्ट में जो बो टाई लगती है ऊपर, मोस्टली वेडिंग्स में या फिर ओकेजनली जो पहनते हैं उसके अंदर पहनी जाती है। तो विंग कॉलर भी मेडन कॉलर से ही, मेडन कॉलर के बाद ही बनती है। जो स्ट्रक्चर है उसका वो विंग कॉलर का स्ट्रक्चर है वो मेडन कॉलर ही है। तो उस तरीके की कॉलर बनाने के बाद में ही विंग कॉलर बनती है। तो वो इसी तरीके से बनती है, बस उसके जो लेपल होते हैं वो एक पर्टिकुलर जगह तक होते हैं, वो पूरे पीछे तक नहीं होते हैं, इतने ही रहते हैं ताकि यहाँ पे जब बो बनेगी तो वो सुंदर लगे। और पीछे का जो लुक है वो मेडन कॉलर की तरह ही होता है, वो स्ट्रेट ही होता है, पीछे से एकदम सही उसी तरीके से होता है। तो नेक्स्ट है टाई नेक कॉलर। टाई नेक होता है, जैसे किसी भी फैब्रिक को या फिर किसी भी टॉप या फिर कोई भी डिज़ाइन हम बनाते हैं उसके अंदर उसी कपड़े का और या फिर दूसरे कपड़े का जो भी हमें पसंद हो उसी फैब्रिक से हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं और उसको आगे से टाई कर सकते हैं, जैसे नोट बना सकते हैं, जिसे बांध कर सकते हैं आगे से इस तरीके से, जैसे हम फीता जिसे बोलते हैं या फ्रॉक में जैसे बांधते हैं उस तरीके से अगर उसके ऊपर टॉप के अंदर बांध सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसको टाई नेक बोल देते हैं। नेक्स्ट है टर्टल नेक। टर्टल नेक भी जैसे मैंने बताया मेडन कॉलर की तरह ही है, बट उसका जो लुक है वो थोड़ा सा मेडन कॉलर से थोड़ा सा ऊपर जाता है। उसको विंटर वेयर के अकॉर्डिंग विंटर वेयर में ज़्यादा वेयर किया जाता है। तो ये जो टर्टल नेक है, टर्टल नेक भी किसी भी गारमेंट को बहुत ही सुंदर लुक बनाने के लिए, उसको फिट देने के लिए काम में ली जाती है। मोस्टली ये जो कॉलर है या टर्टल जो नेक है ये विंटर वेयर के अंदर काम में लिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक्रा फैब्रिक होता है, उसके अंदर काम में लेते हैं और कंफर्टेबल रहता है। ये विंटर में एस्थेटिक भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये विंटर वेयर में रहता है और ये करीबन 3/4 नेक को कवर करता है और ये इस तरीके का डिज़ाइन बनता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। नेक्स्ट है रफल नेक। रफल जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके गले पे हम कोई भी नेक पे रफल्स होती है, जैसे फ्रिल्स होती हैं, उसको रफल नेक बोल देते हैं। उसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके की रफल चाहिए, कहाँ चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए उसकी, किस तरीके का उसका लुक चाहिए, आगे से राउंड चाहिए, कितने कलर चाहिए, ये सारे हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसका जैसे मैंने बताया कि ये सारे इसके स्ट्रक्चर हैं, उसी तरीके से ये भी हम डिसाइड करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आएगा, वो राउंड में आएगा, वो चौकोर में आएगा, वी में आएगा, या फिर टर्टल नेक में आएगा, मेडन नेक में आएगा, या किस तरीके से आएगा। तो वो यहाँ पे अगर हम रफल्स डाल देते हैं तो इसको रफल्स बोल देते हैं। जैसे हम यहाँ पे डबल डाल देते हैं, डबल रफल्स बोल देंगे। तो जो भी हम बनाएंगे उनका स्ट्रक्चर यही रहेगा, ऊपर से हम कोई भी इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट है की होल नेक। की होल नेक होता है कोई भी नेक, जैसे राउंड नेक बना दिया या फिर कोई भी जीरो नेक है और जीरो नेक के नीचे हमने कोई भी इस तरीके का डिज़ाइन बना दिया। अब ये डिज़ाइन हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, पतला बना सकते हैं, इसको छोटा बना सकते हैं, थोड़ा चौड़ा बना सकते हैं, हम इसको चौकोर डिज़ाइन दे सकते हैं, हम किसी भी तरीके का डिज़ाइन हम डालना चाहिए वो डाल सकते हैं, बट इसको की होल डिज़ाइन बोल देंगे। तो इसका भी जो बेस है वो हम राउंड रख सकते हैं या चौकोर रख सकते हैं, वी रख सकते हैं। जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है वो यही है, हम इसी के अकॉर्डिंग आगे की जो डिज़ाइन होती हैं वो इसके बाद में डिज़ाइन करते हैं। तो ये है आज की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसमें मैंने बताया कि बॉडी शेप किस तरीके की होती है और उनके लिए किस तरीके का नेक हम काम में लेते हैं। जैसे मैंने बताया ये रेक्टेंगुलर बॉडी शेप है, रेक्टेंगुलर नेक भी होता है, इन्वर्टेड ट्रायंगल बॉडी शेप है,
ट्राइंगल नेक है। तो ये सारे नेक की क्लास है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें मैं बताऊंगी कि बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ड्रेसिंग कर सकते हैं, अपना जो पहनने का तरीका होता है वो किस तरीके से हो सकता है जिससे वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे और भी ज़्यादा बढ़िया लगे। तो होप आपको आज की क्लास पसंद आई। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को और ज़्यादा शेयर कीजिए। जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लासेस हैं और ये अभी से समझ में आ जाएंगी तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आगे आप समझ सकते हैं, आगे आप आराम से काम कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की क्लास कैसी थी। बोर तो नहीं हुए ज़्यादा, बट मुझे इसी तरीके से पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे इसी तरीके से रहना अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा बातचीत या फिर ज़्यादा हंसना बोलना नहीं कर सकती। इसमें जो नॉलेज की चीज़ें हैं मैं उसी पे फोकस करती हूँ। तो अगर आप बोर हुए हैं तो आई एम सॉरी, बट मेरा तो यही तरीका है पढ़ाने का। सो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।